Good morning, class. I hope you all are doing good. So today we'll do the revision of file handling. हाँ, इसके पहले हम रिवीजन पूरी कर चुके हैं MySQL कनेक्टिविटी की. आज से हम फाइल हैंडलिंग स्टार्ट करेंगे. मुझे क्वेश्चंस अभी तक सॉल्व करके किसी ने दिए नहीं हैं, प्लीज दे दीजिए. एल्स ट्यूसडे को वैसे भी मैं मीट पे ही आपके लोगों की क्लास लूंगी. देन विल टॉक अबाउट इट. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विद द रिवीजन ऑफ फाइल हैंडलिंग. सो फाइल हैंडलिंग समझने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइल क्या होती है. सो व्हाट डू यू मीन बाय फाइल? फाइल क्या है? फाइल हमारी कुछ भी हो सकती है. कोई टेक्स्ट फाइल हो सकती है, कोई बाइनरी फाइल हो सकती है, कोई CSV फाइल हो सकती है. यानी कि टेक्स्ट फाइल हमारा कुछ टेक्स्ट हो सकता है, लिखा हुआ हो. टेक्स्ट मतलब जिसमें हमारी इंग्लिश लाइक लैंग्वेज लिखी है हमने, जिसमें हमने पैराग्राफ चेंज किया हो सकता है. एंटर करके हम लाइन चेंज करते हैं, है ना. तो दीज आर कॉल्ड टेक्स्ट फाइल्स. बाइनरी फाइल्स 0 और 1, जिस तरीके से आपकी फाइल सेव हुई है उसी तरीके से आप उसको देख सकते हैं. ठीक है, दोज आर बाइनरी फाइल्स. ओके, यस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, बाइनरी फाइल्स जो होती है ना, दोज आर इजीली उनको एक्सेस किया जा सकता है कंपैरेटिव टू टेक्स्ट फाइल्स. But binary files, we don't understand what the content is written into it because 0 and 1 is there. And a combination of 0 and 1, कुछ characters, मतलब A है, वो combination of 0 और 1 से मिलके बना है. But it's very difficult, मतलब machine language हो जाती है वो, जो किसी मशीन को समझ में आ रही है, हमें नहीं आ रही है ना. It is complicated for us to understand 0 and 1, कि वो क्या बना रहा है, कौन सा कैरेक्टर बना रहा है, कौन से वर्ड्स बना रहा है. बट एज आई टोल्ड यू, एक्सेस करें तो बाइनरी फाइल्स को एक्सेस करना इजी होता है कंपैरेटिव टू टेक्स्ट फाइल्स. टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल ये होती हैं. CSV फाइल जहाँ पे इमेजेस, आपकी GIF इमेजेस होती हैं, GIF आपका कुछ होता है. ठीक है, इस तरीके की चीजें आपकी होती हैं CSV फाइल्स में. सो फाइल हैंडलिंग में क्या है कि जब भी हम फाइल्स, किन फाइल्स पर बेसिकली हम काम करते हैं, ये वो फाइल्स हैं. प्लस जो ये जब हम सिस्टम पे काम करते हैं तो हमारा वो जो वर्किंग हो रही होती है वो कहाँ होती है? वो हमारी वर्किंग होती है रैम पे. दैट मीन्स रैम इज व्हाट? अ वॉलेटाइल मेमोरी. मतलब जब हम सिस्टम बंद करते हैं तो वो फाइल हमारी उड़ जाती है. उड़ जाती है एज इन दैट वी वोंट बी एबल टू एक्सेस दैट फाइल अगेन, है ना. मतलब टिल द टाइम देयर इज अ पावर टू योर कंप्यूटर और अ सिस्टम, द file is there. When we switch off our computer, that file is not there on a primary memory, right? So हम जो काम कर रहे हैं वो सेकेंडरी मेमोरी पे हम बेसिकली उन फाइल्स को स्टोर करते हैं. मतलब कि जो स्टोर हमारी हो रही है, स्टोरेज, वो हमारी कहाँ हो रही है? वो हमारी होती है हार्ड डिस्क पर, है ना. तो हार्ड डिस्क पर जब हम फाइल्स पर काम करते हैं तो वहीं से हम फाइल्स को मतलब ओपन करते हैं, वहीं पर रीड एंड राइट ऑपरेशन, वहीं पे क्लोजिंग अ फाइल, है ना. ठीक है. सो अब आई होप एक चीज और आपको क्लियर हुई होगी कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल, ये हम क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, बट एक थोड़ा सा रिव्यू हो गया है. रैम पर हम काम कर रहे होते हैं, मतलब रैम इज द प्राइमरी मेमोरी, एंड जो हम फाइल्स पे काम करते हैं वो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज पे पड़ी होती है, हार्ड डिस्क पर होती है. ठीक है, let's start. Types I have told you, we have text file, we have binary file, and we have CSV file. So all operations like open, read, write, append, close, we have to do it on all such files. ठीक है, ऑपरेशन सब पे सेम ही होते हैं. हमें ओपन करनी होती है फाइल, हमें रीड करनी होती है, हमें राइट करना होता है, हमें कुछ अपेंड करना होता है उसमें, एंड वी हैव टू क्लोज अ फाइल. यस, क्लोजिंग अ फाइल इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हमने उसको क्लोज नहीं किया है फाइल को, that anyone else, if there's an access of someone else on a computer, he can access that file and he can manipulate it. मतलब he can make the changes into a file. Secondly, हमने उस पर read write operation perform किए हैं. कुछ resources हमारे सिस्टम के उस पर लगे हैं, है ना. मतलब resources in terms of read करी गई है वो फाइल using our write. Firstly, we'll talk about write. We had wrote something on a file, and that is using our input devices like a keyboard, mouse, etc. Read करी गई है वो फाइल, that is through monitor. ठीक है, तो हमारे कुछ resources उस फाइल पर लगे हैं, and if we have to close a file,
because we have to free those resources also. ठीक है? So there are two reasons why we have to close a file. We have to close a file so that someone else cannot make changes into a file. Secondly, the resource to free the resources of a computer. ठीक है? So these are the two reasons we have to close a file. So let's talk about path. सबसे पहले हमें path क्या होता है? Path होता है रास्ता. अगर नॉर्मल बात की जाए तो रास्ता होता है path का मतलब, है ना? अब देखते हैं कि यहाँ पे पाथ क्या होता है. पाथ आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ. वी हैव टू टाइप्स ऑफ अ पाथ. फर्स्ट इज अ रिलेटिव पाथ, सॉरी एब्सोल्यूट पाथ, है ना, रिलेटिव पाथ. एब्सोल्यूट से थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट है. मतलब एब्सोल्यूट पाथ का मतलब होता है कि कहां पर वो फाइल स्टोर करी गई है, उसका शुरुआत से लेकर उसकी किस ड्राइव से, किस फोल्डर के, if that file is existing to some another folder and a file, I mean we have to tell a exact address of that file where we have saved it. Relative path, if that file is there into a subfolder or we are into that subfolder, then that is called, or when we will give just a name of the file like this. I have given license.txt. Why I have given this? Because I am actually in that folder where this file is saved. Fine, I will tell you how. I mean, ये मैं आपको बता देती हूँ. Relative path, जैसे कि हम कोई भी अपनी फाइल को हम क्या करते हैं, मेरी ये license.txt मेरी ना प्रोग्राम C ड्राइव के प्रोग्राम में जाकर Python 37 32 पर पड़ी हुई है. मतलब मेरी ये जो फाइल है, मैं इसका एड्रेस देख पाऊंगी कहां से, मैं अपना पाइथन शेल ओपन करूंगी, वहां पर जाकर मैं ओपन पे क्लिक करूंगी, तो जितनी भी फाइल्स इन एनी केस ये या मेरी और भी कोई फाइल मेरी पाइथन के अंदर है, तो देयर मुझे उस पर काम करने के लिए मुझे उसका पूरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं है. आई कैन डायरेक्टली राइट द नेम ऑफ दैट फाइल एंड विद एन एक्सटेंशन सो दैट हमें पता चल सके कि ये क्या फाइल है. ठीक है. एब्सोल्यूट पाथ है जहां पे मैं दे रही हूं कि मेरा कोई फाइल मेरी सी ड्राइव में प्रोग्राम्स के अंदर मेरा कोई फोल्डर पड़ा है, लाइक प्रोग्राम्स हुआ, पाइथन नहीं लिखूंगी, ये फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा. यहाँ पर मेरा, या मैं इसी फाइल का पूरा एड्रेस अगर दे दूं तो सी ड्राइव में पाइथन के प्रोग्राम के अंदर पाइथन है, पाइथन के अंदर पाइथन 37 32 के अंदर मेरी license.txt है. ठीक है. सो दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ, जहां पे मैंने उसका शुरुआत से लेकर आखिर तक वो फाइल कहां पर है वो पूरा एड्रेस दिया है. दिस इज द एब्सोल्यूट पाथ. रिलेटिव पाथ मतलब कि मैं अपने शेल पे जाके सीधे उस फाइल का नाम डाल दूं. क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी ये जो फाइल है मेरे पाइथन के अंदर ही है. सो आई होप रिलेटिव पाथ एंड एब्सोल्यूट पाथ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है या क्या डिफरेंस है आपको क्लियर हो गया होगा. सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्स्ट फाइल्स. मैंने आपको बता दिया टेक्स्ट फाइल्स क्या होती है, जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ इंग्लिश लिखी हुई है, कोई लैंग्वेज लिखी हुई है. ठीक है. अब हमें उस टेक्स्ट फाइल को क्या करना है, ओपन करना है. और ये टेक्स्ट फाइल मेरी कहां पर है, ये मेरी टेक्स्ट फाइल सॉरी हार्ड डिस्क पर है. ठीक है. सो देयर आर सम मोड्स. यस, फर्स्ट टॉक अबाउट द मोड्स ऑफ अ फाइल. एक हमारा क्या मोड, मतलब कि क्या क्या ऑपरेशंस हमें एक फाइल के ऊपर करने हो सकते हैं. वो हमें रीड करनी हो सकती है, हमें राइट करनी हो सकती है, हमें उसमें कुछ अपेंड करना होता है. रीड, हमें जब हम फाइल को ओपन करेंगे यूजिंग दिस ओपन फंक्शन, तो वो फाइल मेरे को रीड मोड में यहाँ पे लिखना होगा. नहीं भी लिखूंगी तो भी चलेगा, क्योंकि मेरी जो फाइल्स है, हमारी जो फाइल्स है वो सिर्फ हमारी बाय डिफॉल्ट रीड ओनली में ओपन होती हैं. ठीक है. रीड ओनली मोड में ओपन होती है. इफ वी हैव टू परफॉर्म अ राइट ऑपरेशन इनटू अ फाइल, देन मुझे यहाँ पे डबल कोट्स में मुझे W लिखना होगा if I want to write something into the file here. ठीक है. एंड यस, अगर मैं फाइल में, ये जो फाइल है इसमें से कुछ भी इंग्लिश कुछ लिखी हुई है, से कुछ 4 लाइन्स लिखी हुई है, और मुझे इस फाइल में राइट ऑपरेशन अगर मैं परफॉर्म करती हूँ तो
क्या होगा, वो जो फाइल में राइट ऑपरेशन होगा वो जो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डेटा लिखा है उसको हटा देगा, उसको क्या कर देगा, हटाकर ओवरराइट कर देगा। दैट मीन्स उसको ओवरराइट कर देगा जो ऑलरेडी मेरा लिखा है। बट क्या होता है कि अगर मैं अपेंड करती हूँ, हो सकता है मुझे इसको ओवरराइट करना है तो आई कैन यूज राइट। इफ आई वांट टू write a data just after the data which is already there in the file, so I have to open this file into a append mode here. फाइन, append mode में ओपन करूंगी तो जो भी डेटा मैं लिखूंगी इस फाइल में वो ऑलरेडी जो डेटा एग्जिस्टिंग है उस फाइल के अंदर उसके नीचे से राइट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द राइट एंड एन append mode. Read mode, I have told you that the by default mode in which our file open is a read mode. And if you want we can give here read mode, and if you don't want we cannot, because अगर हमें सिर्फ read ही करनी है वो फाइल तो क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट रीड में ही ओपन होते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हमें किसी भी फाइल पे रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, रीड राइट अपेंड एनी ऑपरेशन इफ यू वांट टू परफॉर्म इन अ फाइल, वी हैव टू ओपन अ फाइल। अगर हम बिना ओपन किए फाइल में कोई भी मोड लगाते हैं, मतलब कुछ भी रीड करते हैं, राइट करते हैं, अपेंड करते हैं, वो नहीं होगा। फाइन, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू ओपन अ फाइल बिफोर डूइंग एनी ऑपरेशंस। ठीक है, तो हाउ कैन वी डू इट, वी हैव टू गिव अ हैंडल ऑब्जेक्ट। हमें एक ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा जिसके अंदर हम उस फाइल को ओपन करेंगे, एंड हियर वी हैव टू गिव अ पाथ दैट कैन बी रिलेटिव एंड दैट कैन बी एब्सोल्यूट। ठीक है, that is completely dependent upon you whether the file is there in the Python folder there, or if it is not there we have to give a exact address. That can be a possibility that we have saved a file on the desktop of a computer, so there you have to give a exact address. And how can we find the exact address, because ये address इस तरीके से तो हमें पता होता नहीं है। So what we have to do, if the file is there on the desktop, see this is the text file which is there on the desktop. So what you have to do, you need to right click a mouse on the file, and there you'll get an option called properties. ठीक है, click on properties. As you click on properties, एक इस तरीके से मेन्यू ओपन होके आता है, तो पाथ वहां पे होता है। You need to copy that path and you need to put it here. ठीक है, in the next class I will teach you कि हम किस तरीके से पाथ यहाँ पर लिखते हैं। बट इफ द फाइल इज देयर इन, इफ यू आर गिविंग अ रिलेटिव पाथ, लाइक ये हमें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर वो फाइल सेव्ड है कि नहीं है, तो हम ये शेल पर जाके ओपन पे क्लिक करके हम जो भी फोल्डर्स होते हैं, हमारे फाइल्स होती हैं, हम वो चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हो तो पाथ मैंने आपको बता दिया है, वो फाइल इन एनी केस डेस्कटॉप का मैंने एग्जाम्पल दिया है, कहीं पर भी होगी तो इसी तरीके से हम पाथ को फाइंड आउट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया रीड मोड एंड देन। ठीक है, अब इसके आगे का कि कैसे हम ये पाथ यहाँ लिखते हैं, ये डबल बैकस्लैश क्या होता है एंड ऑल दैट, इसके आगे का मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। नाउ एज यू ऑल नो दैट वी हैव अ वेकेशन, not vacation, sorry, we have holiday tomorrow on the occasion of Eid, and Monday is also a holiday on the occasion of Raksha Bandhan. So we have 3 consecutive holidays. Sunday is also sandwiching between both the holidays. So there are 3 holidays. See, I would request you that I have given you a notes, written notes are there with you, file handling ke, and most of you have copied the notes in your registers. Do read the notes so that मुझे explain करना easy हो और आपको समझना भी easy हो। ठीक है, इसमें मैं आपको ये और ये करा चुकी हूँ, है ना। We are left with CSV file. Tuesday I will try to finish text file, and will take 2 days to complete this, and rest we'll see how many days will take to finish CSV file, because ये हम रिवाइज ही करेंगे and this CSV file हम लोग पढ़ेंगे, because we have not done with the CSV file till yet. ठीक है, so take care but don't go out, 3 छुट्टियां हैं, try to be at home, पढ़ लेना जो मैंने बोला है। I hope ये चीज आपको आज समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से नहीं आया है मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ स्टूडेंट्स, बाय बाय।